डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। 2.5 में हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे? जो कि डेसिमल नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 2.4 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, अगर आपने अच्छे तरीके से समझे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर वो आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल लर्निंग जोन, उसकी क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है, उसमें प्लेलिस्ट में 8वीं क्लास की जितनी भी वीडियोस मैं अब तक अपलोड कर चुका हूं वो सारी की सारी मौजूद हैं। और स्क्वायर रूट्स की जो वीडियो है उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ठीक है, अब नंबर्स नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि डेसिमल नंबर्स ये होंगे, उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। अगर उसमें कोई नई चीज़ ये है कि डेसिमल नंबर कैसे रिमूव करते हैं तो ये भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पहला पार्ट है उसमें आपको जो पहला नंबर दिया हुआ है 1.21 है। ठीक है, सबसे पहले जो गलती यहाँ पे आप करते हैं वो 1.21 पढ़ते हैं। तो 1 पॉइंट के बाद ऐसे 21 नहीं पढ़ना, बल्कि पॉइंट के बाद आप पढ़ेंगे 1.21। तो सबसे पहला ये काम करना है, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर का हमने जो ये आपको डेसिमल नजर आ रहा है ये रिमूव करना है। डेसिमल को रिमूव करने का तरीकाकार ये होता है कि आप जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 1.21, ठीक है, इसके नीचे बटे का साइन लगाएंगे या फ्रैक्शन। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है, पॉइंट के नीचे 1 लगा दें। ठीक है, पॉइंट के नीचे 1 लगा दें। आगे जितने डिजिट हैं, आगे जितने भी डिजिट नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 डिजिट नजर आ रहे हैं तो 2 0 जो है वो यहाँ पे लगा दें। तो ये वाला जो पॉइंट है ये रिमूव हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 121 और नीचे आ जाएगा 100, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है 121/100। अगर आपने डेसिमल रिमूव कर लिया है, जैसा कि आप पिछली क्लासेस में ये चीज़ सीख चुके हैं, दोबारा एक दफ़ा मैंने रिवाइज करवा दिया है, तो डेसिमल रिमूव कर लिए फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी याद दहानी के लिए एक दफ़ा इनको रिपीट कर देता हूँ कि 121 के आपने अलहदा से प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं और 100 के आपने अलहदा से प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। अगर आप 100 के करेंगे, 100 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 2 50s और 100 होता है। फिर 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे 25 आएगा। फिर 5 के टेबल पे करेंगे 5 5 25 और 5 1 5। ये आपके पास 100 के जितने भी प्राइम फैक्टर है वो आ गए हैं। 121 के अगर फाइंड करेंगे तो वो 2 ही आते हैं, 11 11 21, 11 1 11। तो इनके जो प्राइम फैक्टर हैं अब निकालने से पहले आपने ये करना है, जैसे कि ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट की सिंबल लगाना जरूरी है। तो 121/100 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट की सिंबल लगा दी है। ठीक है, ये वाली सिंबल मैंने यहाँ इस टाइम में अलग-अलग लगाई है। अलग-अलग या सेपरेट क्यों लगाई है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमने क्योंकि अलग-अलग इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 121 का अलग से स्क्वायर रूट फाइंड किया है, 100 का अलग स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो मैंने इनके ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट की सिंबल लगा दी है। दोनों के ऊपर लगी हुई है तो हम एक के ऊपर अलग लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया कि इसको लिखने के बाद इसके जो प्राइम फैक्टर है वो मैंने सामने लिखे हैं। 121 के प्राइम फैक्टर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और 100 के प्राइम फैक्टर जो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्क्वायर रूट इनके ऊपर लगाया आपने तो स्क्वायर रूट इनके ऊपर भी लगा दें। जैसे कि पिछले क्वेश्चन, ये पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा तो ये पेयर की शक्ल में आ रहे हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 है तो ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एक पेयर बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये एक पेयर बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो ये वाला जो 2 है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज की वीडियोस देखी हैं तो आपको आसानी से याद होगा कि हमने ये स्क्वायर रूट जो है कैसे कैंसिल किए थे 2 के साथ। तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास ऊपर आ रहा है 11, नीचे आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपका जो आंसर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद 11/10 आ जाएगा। इससे पहले तो हम यहाँ तक आंसर लिख देते थे क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में दिया होता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है, क्वेश्चन डेसिमल में तो उसका जो आंसर है वो भी डेसिमल में होना चाहिए। ये आंसर 1.1 मैंने कैसे लिखा है? ये ऐसे लिखा है कि आपके पास 11/10 है,
11/10 है तो आपने ये जो 1 नज़र आ रहा है इसके ऊपर 0 लगा दें, ठीक है। उसके आगे कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है और नीचे एक ही 0 है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1.1। तो 1.1 जो है वो स्क्वायर रूट है 1.21 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने फाइंड किया है। जो जो क्वेश्चन में डेसिमल है उसी तरह आंसर भी आपने डेसिमल में लेकर आना है। तो इसमें एक नई चीज़ जो आपने सीखी है, डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं और आंसर में दोबारा डेसिमल कैसे लगाते हैं। कुछ मैं इसके मजीद क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि डेसिमल वाले क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 अभी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है, पार्ट 3 जो है मैं सॉल्व करके दूंगा। पार्ट 3 आपके पास 7.29, ठीक है। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला काम आपने ये कर रहे हैं कि 7.29 में से जो आप डेसिमल का साइन है, ठीक है, डेसिमल आपको जो नजर आ रहा है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि पॉइंट के नीचे आप जहाँ पे पॉइंट नजर आ रहा है उसके नीचे आप 1 लगाएं, ठीक है। आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगाएं तो डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा। 729/100। तो आपने क्या करना है 79/100 का, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ये मैंने स्क्वायर रूट की एक सिंबल जो है वो लगा दी है। उसके बाद क्योंकि हमने स्क्वायर रूट अलग-अलग फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने सेपरेट इनके सबके ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल लगा दी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 729 और 100 के जो प्राइम फैक्टर है वो फाइंड करेंगे। 100 के प्राइम फैक्टर हमने पिछले पार्ट में भी किए थे, वो वैसे के वैसे लिखे हुए हैं। 729 के जो प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखें कि 729 के आखिर पे 9 आ रहा है। 9 एक ऑड नंबर है इसलिए 3 पे डिवाइड नहीं होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आखिर पे ऑड नंबर आ रहा है 3 पे डिवाइड हो। आपने बारी 2 3 कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आपने चेक करना है किस पे डिवाइड होता है। 3 पे डिवाइड करें, 3 2 6, ठीक है। तो अब एक कैरी जाएगा 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 3 3 9। कल एक स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहा था कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि 729 को डिवाइड 3 पे करें तो 243 आता है। तो इसका सिंपल तरीका है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत आसान है लेकिन आप फिर भी अगर इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि 729 को 3 पे डिवाइड करें तो 243 है। तो इसका आसान हल ये है कि 729 को आप अंदर रखेंगे, ठीक है, और 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। एक कैरी जाएगा 1 आएगा, 2 नीचे उतार लें, 3 4 12 हो जाएगा, फिर ऊपर से 9 उतार लें, 3 3 9 हो जाएगा। और आपका इस तरह डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं तो आपका 243 ही आएगा। 243 को अगेन 3 पे करेंगे 81 आएगा, 81 को 3 पे करेंगे 27 आएगा, फिर 3 पे करेंगे तो 9 आ जाएगा और फिर 3 3 9 और 3 1 3। इस तरह जो 729 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो 1 2 3 4 5 6 दफ़ा जो है वो 3 3 आया है। तो पेयर की शक्ल में होना ज़रूरी है। 2 भी 2 दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है, 3 जो है ये भी 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा पेयर की शक्ल में होना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया 729 के प्राइम फैक्टर मैंने अलग से लिख दिए हैं और 100 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो मैंने अलग से लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लगाया हुआ है तो इनके ऊपर भी मैंने बारी बारी स्क्वायर रूट लगा दिया है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये आपका एक पेयर बन रहा है, ये आपका एक पेयर बन रहा है और ये आपका एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक ये पेयर बन रहा है और यहाँ पे एक पेयर बन रहा है। पेयर की शक्ल में आना जरूरी है। अगर आपके ये पेयर की शक्ल में नहीं आ रहे इससे मुराद है कि प्राइम फैक्टर में कोई ना कोई आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, इसलिए आपका यहाँ पे पेयर नहीं, पेयर बनना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम में हम ये करते हैं, इस तरफ आते हैं तो ये एक पेयर बन गया, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये एक पेयर बन गया, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और एक ये पेयर बन गया, मैंने 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इधर 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है। यहाँ पे आपको सवाल काफ़ी लंबा नजर आ रहा है, ये छोटा भी हो सकता है, कुछ स्टेप इसमें स्किप भी किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है कि मेरी वीडियो कौन से बच्चे देख रहे हैं, वीक बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए एक एक स्टेप करना जरूरी है, उनको एक एक स्टेप समझाना जरूरी है। उन बच्चों से माजरत जो मैथ में बहुत अच्छे हैं वो शायद ये इतने लंबे क्वेश्चन को देख के बोर हो रहे हो, लेकिन मेरे जो ऑडियंस जो मैं खासतौर पर मतवज्जो हूँ उन बच्चों से जो बहुत ज़्यादा वीक हैं और जो थोड़े से दरमियाने हैं, ठीक है, उनके लिए मैं सारे एक एक स्टेप करता हूँ ताकि उनको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो मैंने अब स्क्वायर रूट के सिंबल बारी बारी अलग-अलग सब पे लगा दिए क्योंकि इकट्ठी लगी हुई है, मैंने अलग-अलग लगा दी है। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट के साइन जो है 1/2 के बराबर होता है। तो ये वाला
ये 1a से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी एक नेक्स्ट स्टेप बन सकता है कि ये कैंसिल कैसे होता है, ठीक है। 2 है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जब ये स्क्वायर रूट की सिंबल खत्म करेंगे ये 2 इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 3 दफ़ा 3 आएगा और नीचे एक दफ़ा 2 एक दफ़ा 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 9 9 3 27 27 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा, 5 2 10। तो इसका जो स्क्वायर रूट, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन डेसिमल नंबर्स में, इसको भी हमने डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 1 के ऊपर 0 लगा देंगे, ये मैंने यहाँ पे 1 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट के बाद देखें एक डिजिट है और 1 के बाद भी एक डिजिट है, तो आपका जो आंसर आएगा 2.7 आएगा। 7.29 का स्क्वायर रूट आपके पास 2.7 आएगा। इस तरह आपका पार्ट 3 भी अभी मैंने तफसील के साथ आपको समझा दिया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 और 5 मैंने नहीं करवाए, क्योंकि इसलिए नहीं करवाए कि सब में डेसिमल रिमूव करना है और बाकी जो क्वेश्चन है उस तरह के आप सिमिलर लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट एक करवा देता हूँ। लास्ट पार्ट भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन ये है कि एक दफ़ा फिर रिवीजन के तौर पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। 12.25 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगेन इसका जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के नीचे 1 की जगह, पॉइंट की जगह 1 आएगा और आगे जितने डिजिट है उतने 0 आ जाएंगे, तो 1225 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इकट्ठे के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम में आपने अलग-अलग स्क्वायर रूट लगा देना है, क्योंकि हमने अलग-अलग प्राइम फैक्टर इनके फाइंड करने के बाद अलग-अलग इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसलिए मैंने अलग-अलग जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लिया है। अब क्या करना है, 100 का आप जानते हैं स्क्वायर रूट हम निकालते आ रहे हैं। 1225 का अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये 2 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, 3 के ऊपर डिवाइड नहीं होता, 4 के ऊपर भी नहीं होता, डायरेक्ट ये 5 के ऊपर होगा। 4 पे तो वैसे करना भी नहीं है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 12 है, 5 2 10, 2 कैरी जाएगा 22 हो जाएगा, 5 4 20, फिर 2 कैरी जाएगा 25 होगा, 5 5 25। अगेन 5 पे करेंगे, 5 4 20, 4 कैरी जाएगा 45, 9 5 45 और 7 7 49, 7 1 7। तो 1212 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ज़रब 7, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 1225 के प्राइम फैक्टर जो है मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ऊपर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी मैंने लगा दिया है। 100 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये प्राइम फैक्टर फाइंड क्यों है, ये मैंने अलग से इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे लिख दिया है। अब जानते हैं आप पेयर बनाने होते हैं, ये आपका एक पेयर बन रहा है, आपका ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर अलग अलग आपको स्क्वायर रूट भी नजर आ रहा है। तो यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका इधर आ जाएंगे। इधर आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट जिसका फाइंड कर रहे हैं 1225 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया है। ये मैंने अब स्क्वायर रूट अलग से लगा दिया, यानी स्क्वायर रूट पहले इकट्ठा लगा हुआ तो फिर मैंने अलग स्क्वायर रूट इनके ऊपर कर दिया। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप इधर भी आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इसकी ऐसे कटिंग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐसे समझ आ जाता तो ठीक है, या कुछ समझाने के लिए मैंने अलग स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है। तो ये वाला 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35, 2 5 10, तो 35/10 आ गया। क्योंकि हमारा जो आंसर है क्वेश्चन है वो डेसिमल में है, तो हमारा आंसर भी जो डेसिमल में होना चाहिए। 1 के ऊपर जो है आप एक पॉइंट लगाएं और आगे यहाँ पे भी एक डिजिट है और नीचे 1 के बाद भी एक 0 है, तो इससे मुराद है कि 3.5 जो है वो आपका आंसर होगा 12.25 का स्क्वायर रूट। इस तरह इस क्वेश्चन और इस पार्ट के साथ ही एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। कुछ पार्ट मैंने नहीं करवाए, वो आपने करने हैं। करने के बाद नीचे आपने डन लिखना है कि ये क्वेश्चन हमने कर लिए और अच्छे तरीके से समझ आ गए। अगर फिर भी इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो फीडबैक के तौर पर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मसला आपका वहाँ पर हल किया जाएगा, या कमेंट सेक्शन में कोशिश हुई तो मैं समझा दूंगा, वरना अलग से वीडियो बना के जो पार्ट रह गए हैं वो भी आपको करवा दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।